श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुसत्ताय नमः। ऋषि पंचमी 2022। ऋषि पंचमी व्रत का उद्देश्य, पूजा विधि, व्रत कथा, ऋषि पंचमी के दिन किए जाने वाले अनुष्ठान। ऋषि पंचमी हिंदू धर्म में एक शुभ त्योहार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह दिन भारत के ऋषियों का सम्मान करने के लिए होता है। ऋषि पंचमी का अवसर मुख्य रूप से सप्तर्षि के रूप में सम्मानित 7 महान ऋषियों को समर्पित किया जाता है। पंचमी शब्द 5वें दिन से संबंधित है और ऋषि का प्रतीक माना जाता है। ऋषि पंचमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाई जाती है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं द्वारा अनजाने में की गई भूल की क्षमा याचना के लिए हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी 2022 का पूजा का मुहूर्त सुबह 11:05 बजे से दोपहर 1:37 तक का रहेगा। ऋषि पंचमी तिथि 31 अगस्त 2022 अपराह्न को 3:22 बजे से प्रारंभ होगी और पंचमी तिथि 1 सितंबर 2022 को दोपहर 2:49 बजे समाप्त होगी। ऋषि पंचमी की व्रत विधि। ऋषि पंचमी का व्रत स्त्री मनुष्य जीवन में किए गए पापों से मुक्ति के लिए करती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को किसी नदी या जलाशय में स्नान करके उसके द्वारा आंगन वेदी बनाई जाती है। इस दिन अनेक रंगों से रंगोली बनाकर उस पर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित किया जाता है। कलश को वस्त्र से लपेटकर उसके ऊपर तांबे या मिट्टी के बर्तन में जौ भरकर रखा जाता है। इसके बाद कलश का फूल, गंध और अक्षत आदि से पूजन किया जाता है। इस दिन प्रायः लोग दही और साठी के द्वारा चावल बनाते हैं और इसी को खाया जाता है। इस व्रत के दिन नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत के दिन कलश आदि पूजन सामग्री को ब्राह्मण को दान दिया जाता है। पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर ही खुद प्रसाद लेना चाहिए। ऋषि पंचमी की व्रत कथा। सतयुग में शेनजित नामक एक राजा का राज्य था। उस राज्य में सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कि वेदों का विद्वान था। सुमित्र खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री सती था जो कि साध्वी और पतिव्रता थी। वह खेती के कामों में भी अपने पति का सहयोग किया करती थी। एक बार उस ब्राह्मण की पत्नी ने रजस्वला अवस्था में अनजाने में घर का सब काम किया और पति का भी स्पर्श कर दिया। देवयोग से पति पत्नी का शरीरांत एक साथ ही हुआ। रजस्वला अवस्था में स्पर्श का विचार न रखने के कारण स्त्री को कुतिया और पति को बेल की योनि प्राप्त हुई, परंतु पहले जन्म में किए गए अनेक धार्मिक कार्य के कारण उनका ज्ञान बना रहा। संयोग से इस जन्म में भी वह साथ साथ अपने ही घर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रह रहे थे। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुमति था। वह भी पिता की ही तरह वेदों में विद्वान था। पितृपक्ष में उसके अपने माता पिता का श्राद्ध करने के उद्देश्य से पत्नी ने खीर बनवाई और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। उधर एक सांप ने आकर खीर को जहरीला कर दिया। कुतिया बनी ब्राह्मणी ने यह सब देख लिया। उसने सोचा, यदि मैं इस खीर को ब्राह्मण को खाने दूं तो जहर के प्रभाव से वे सब मर जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने सुमति की पत्नी के सामने ही जाकर खीर को छू दिया। इस पर सुमति की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर उसकी पिटाई कर दी। उस दिन सुमति की पत्नी ने कुतिया को भोजन भी नहीं दिया। रात में कुतिया ने बैल को सारी घटना बताई। बैल ने कहा कि आज तो मुझे भी कुछ खाने को नहीं दिया गया, जबकि मुझसे दिन भर काम लिया जाता है। उसने कहा कि सुमति ने हम दोनों के ही उद्देश्य से श्राद्ध किया था और हमें ही भूखा रखा हुआ है। इस तरह हम दोनों के भूखे रह जाने से तो इसका श्राद्ध व्यर्थ ही हो जाएगा। सुमति दरवाजे पर लेटा कुतिया और बैल की बातचीत सुन रहा था। वह पशुओं की बोली अच्छी तरह समझता था। उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके माता पिता इन निकृष्ट योनियों में पड़े हैं। वह दौड़ता हुआ एक ऋषि के आश्रम में गया। उसने उनसे अपने माता पिता के
पशु योनि में पड़ने का कारण और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने ध्यान और योग बल से सारा हल जान लिया। सुमति ने कहा कि तुम पति पत्नी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करना और उस दिन बैल के जोतने से पैदा हुआ कोई भी अन्न नहीं खाना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता की मुक्ति प्राप्त होगी। यह सुनकर मातृ पितृ भक्त सुमति द्वारा ऋषि पंचमी का व्रत किया गया, जिसके प्रभाव से उसके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। ये सप्त ऋषि ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि वशिष्ठ हैं। सप्त ऋषि जो कि 7 ऋषि हैं जिन्होंने पृथ्वी से बुराई को खत्म करने के लिए अपने जीवन का त्याग किया था और मानव जाति के सुधार के लिए काम किया था। यह महान ऋषि सिद्धांतबद्ध और अत्यधिक धार्मिक माने जाते थे और उन्होंने अपने भक्तों को भलाई और मानवता का मार्ग लेना सिखाया था। हिंदू मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार संत द्वारा अपने भक्तों को अपने ज्ञान और बुद्धि से शिक्षित किया जाता था, जिससे कि हर कोई दान, मानवता और ज्ञान के मार्ग का पालन कर सके। आगे इसी तरह की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले टाइम में आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।